जगन्नाथ भगवान की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा को पता चला कि नीलांचल पर्वत के पास वन में नील माधव नाम से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव के दर्शन के लिए भेजा। लंबी खोज के बाद विद्यापति को एक भील आदिवासी विश्ववसु मिले, जो नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु ने विद्यापति को भगवान के दर्शन कराए। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी की, राजा, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य काष्ठ लकड़ी प्राप्त होगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। कुछ समय बाद समुद्र से एक अद्भुत लकड़ी निकली। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए और शर्त रखी कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन कोई उन्हें काम करते समय देखेगा नहीं। राजा ने स्वीकार किया, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज न आने पर रानी को चिंता हुई। दरवाजा खुलवाया गया और तभी विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ बिना पैर। राजा बहुत दुखी हुए। तभी फिर आकाशवाणी हुई, राजा, यही मेरा स्वरूप है, इसी रूप में मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा। फलई, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा इसी दिव्य रूप में पूजे जाते हैं। रथ यात्रा का महत्व। हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इसमें जाति, धर्म, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, सब समान है। शिक्षा, मूल संदेश। भगवान रूप से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा में कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।